Good morning student. We will continue our first chapter. उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फसलें हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो वर्गों में। एक होती है खरीफ क्रॉप्स, दूसरी होती है रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। पैडी, माइस, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है और खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है और धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास ये सब आपकी खरीफ फसलें होती हैं। सेकेंड वन इज रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स grown in the winter season October to March are called rabi crop. Example of rabi crop are wheat, gram, pea, mustard and linseed. शीत ऋतु डेट मीन्स ठंडी में अक्टूबर से मार्च तक का महीना, इन महीनों में जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें हम रबी फसल कहते हैं, रबी क्रॉप। जैसे एग्जांपल हैं गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी। लाइन सीड मतलब होता है अलसी। ये सब आपकी रबी फसलें हैं। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां गर्मियों में उगाई जाती हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन आधारित फसल पद्धतियाँ आधारित फसल पद्धतियाँ। Why paddy cannot be grown in the winter season? बूझो यहाँ कह रहा है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। धान को ठंडी में हम क्यों नहीं उगा सकते। तो पहली बोलती है पैडी requires a lot of water, therefore it is grown only in the rainy season. पहली बोल रही है कि धान के लिए में बहुत पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए धान जो है हमेशा वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है। वर्षा ऋतु में हमें पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाता है। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plant in your houses. These activities or tasks are referred to as agricultural practices which are listed below. फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप मतलब कई तरह के काम करने पड़ते हैं, सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। अब देखेंगे कि जो यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी तैयार करना। सेकेंड है सोइंग मतलब बुआई। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र खाद एवं उर्वरक देना। इरिगेशन सिंचाई। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स खरपतवार से सुरक्षा। हार्वेस्टिंग कटाई। स्टोरेज भंडारण। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मिट्टी तैयार करना। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily?
फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना ये फर्स्ट स्टेप होता है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं और पोली मिट्टी में गहराई से धंसी जड़ें भी सरलता से रेस्पिरेशन मतलब श्वसन की क्रिया कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? The loosened soil helps in the growth of earthworm and microbes present in the soil. These organisms are friend of the farmers since they further turn and loosen the soil and add humus to it. But why the soil needs to be turned and loosened? पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीव मतलब होता है माइक्रोब्स की वृद्धि करने में सहायता करती हो। यह जीव किसान के मित्र होते हैं क्योंकि यह मिट्टी को पलट कर पोला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? क्या रीज़न है? You have learned in the previous classes that soil contain minerals, water, air and some living organisms. When adding dead plant and animals get decomposed by soil organism. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plant. आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। सजीव मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स वगैरह। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में मुक्त हो जाते हैं और ये पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। Since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plant can use these nutrients. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plugging. This is done by using a plug. Plugs are made of wood or iron. If the soil is very dry, it may need watering before plugging. The plugged field may have big clumps of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs. Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling of soil is done with the help of a leveler. मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। इसे हल चलाकर करते हैं और हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है, बहुत सूखी मिट्टी है, तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक और यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। पाटल मीन्स लेवलर। Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing of manure with soil. The soil is moistened before sowing.
कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, कृषि औजार। Before sowing the seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yield. This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are the plug, hoe, and cultivator. अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, हल, कुदाली एंड कल्टीवेटर। और इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं, ये है फर्स्ट आपका प्लग। This is being used since ancient time to tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds and turning the soil. This is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals, horses and camel. It contains a strong triangular iron strip called plug shear. The main part of the plug is a long log of wood which is called a plug shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. One pair of bulls and a man can easily operate the plug. प्लग मतलब होता है हल। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने व मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशु जैसे हो गए घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इससे लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है इसमें, जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल और एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। नेक्स्ट है हो। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग weeds and for loosening the soil. It has a long rod of wood or iron. A strong board and bent plate of iron is fixed to one of its end. Works like a blade. It is pulled by animals. हो मीन्स होती है कुदाली। यह एक सिंपल टूल है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी का पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती है। लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है और इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। नेक्स्ट है कल्टीवेटर। Nowadays, plugging is done by tractor-driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा होती है जिसे कल्टीवेटर से की जाती है और कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय, मेहनत और टाइम दोनों की बचत होती है। Okay students, just that for today. We will complete next day. You keep learning.